ओम शांति। सभी जहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और बिल्कुल साइलेंस में। जब गीत बजता है तो हमारे साइलेंस में होने का समय है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले और कोई भी कार्य पूरा करने के बाद 1 मिनट साइलेंस में ज़रूर बैठें। क्यों साइलेंस में बैठना चाहिए? क्या होगा उससे? क्यों साइलेंस में बैठें? क्यों बैठना चाहिए? फोकस, वेरी गुड। माइंड सेट हो जाता है, फोकस हो जाता है। और क्या हो जाता है? क्योंकि हमें ये सब कुछ करना है ना परसों से वापस जाने के बाद। और क्या होता है 1 मिनट साइलेंस से? 1 मिनट साइलेंस में बैठना मतलब परमात्मा से कनेक्ट होना, उससे बात करना, उससे राय लेना और उसकी एनर्जी को अपने कर्म में इनवाइट करना। जैसे कोई किचन में खाना बना रहा है और उस समय आप रोज़ खाना बनाते हैं, लेकिन आपके साथ कोई आपका बड़ा खड़ा है, तो आप 1 मिनट उनकी तरफ ऐसे देखते हैं ना कि सब ठीक कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे। करते हैं ना, जबकि रोज़ खाना बनाते हैं। लेकिन जब कोई अपने से बड़ा, अपने से अनुभवी साथ में खड़ा हो तो हम क्या करते हैं? हम एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है, वो कहते हैं सब ठीक है। तो उनसे राय लेने से क्या हो गया? उनसे राय लेने से क्या हुआ? बड़े खड़े थे, उनसे राय लेने से क्या हुआ? क्यों राय लें? रोज़ तो खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उनसे राय लेने से क्या हुआ? चेक करो। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बड़े खड़े हैं, चाहे वो किचन में है, चाहे वो ऑफिस में है। कितने भी हम बड़े हो जाएं, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ये ठीक है? हाँ ठीक है। 30 सेकेंड्स, ये ठीक है? हाँ ठीक है। बिना पूछे भी कर सकते थे, लेकिन पूछा तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, एक विश्वास हो गया कि हम सही कर रहे हैं। एक चीज़ जीवन में ध्यान रखनी है, अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमारे कोई भी कर्म से कोई और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कोई कर्म से क्या हो रहा है, वो अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे इधर अच्छी जगह बैठना है, ये नहीं सोच रहे कि मेरे हिलने से, कुर्सी रखने से 5000 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब अगर सबसे आगे भी आकर बैठे लेकिन 5000 को डिस्टर्ब करके बैठे तो वो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है, सारा दिन में मेरे कोई कर्म से किसी और का मन थोड़ा भी हिले नहीं। अगर किसी और का मन मेरे कर्म से अशांत हुआ तो मेरा शांत रहना डिफिकल्ट है। सिंपल चीज़ देखो, आप मार्केट जाते हैं, आपको लगता है 2 मिनट में आते हैं, गाड़ी स्कूटर यहीं लगा के फटाफट जाकर आते हैं। उस टाइम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? यहाँ लगाया 2 मिनट में आते हैं। 2 लोगों की गाड़ी को ब्लॉक कर दिया वहाँ पे। करते समय किसके बारे में सोचा? अपनी सुविधा के बारे में सोचा। वो जो बाहर आ जाएंगे वो 5 मिनट में हमें क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं? 2 महीने बीत जाएंगे उसकी ऑपोजिट दुआएं कमाने के लिए, और 2 मिनट में वो सारी दुआएं न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। किसी से भी छोटे से छोटे या बड़ा तो कहीं बिल्कुल नहीं,
छोटे कर्म में भी किसी से दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी आनी नहीं चाहिए। और अगर हर कर्म में दुआओं की एनर्जी आती रही तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अगर कुछ भी कर रहे हैं, अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचो। अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचो कि मेरे इस कर्म से तो जब सब सुखी शांत होंगे, मन सबका संतुष्ट होगा, तो उनसे हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी? दुआएं। अब विजुअलाइज करो एक बैटरी जिसको यहाँ आसपास से दुआएं मिलती जा रही है। दुआएं मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो जिस बैटरी को आसपास से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज्ड। और अगर कोई चार्ज्ड बैटरी है लेकिन उसको आसपास से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी? तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि मेरे आसपास सब, इसका मतलब कोई भी कर्म करने से पहले सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना, अपने से ज़्यादा मेरी वजह से किसी और का मन डिस्टर्ब न हो, ये ध्यान रख के जो आत्मा कर्म करेगी उसको सबसे दुआएं मिलती रहेंगी। तो कुर्सी उठाकर आगे रखने की बजाय सबको सुख देकर अगर सबसे पीछे भी बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा दुआएं कमाने के पात्र बन जाएंगे। लेकिन आगे बैठेंगे सबको डिस्टर्ब करके, कुछ नहीं ग्रहण होगा। ये हमें सीखना है कि हमारा अटेंशन किस पर हो, बाहर कहाँ बैठे हैं वो नहीं, सबको सुख दिया या डिस्टर्ब किया वो चेकिंग करने हैं। तो मंत्र रिपीट सारा दिन जीवन में क्या करना है? मेरा ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी और के मन को डिस्टर्ब करे। मेरा हर कर्म ऐसा हो जो सबसे क्या कमाए। आज कलयुग, क्यों कलयुग बना? क्योंकि हम सारा दिन सिर्फ धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम दुआएं कमाने के बारे में सोचेंगे तो बहुत जल्दी सतयुग बन जाएगा। अब सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए? विजुअलाइज, दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा? सब कुछ वही कर रहे हैं जो सारा दिन कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कमा रहे हैं। क्या करना होगा? क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए? सत्कर्म करना होगा। हाँ, और दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा? दूसरों का भला करना होगा। इजी है? इजी है? इजी है? इजी है? इजी नहीं है दूसरों का भला करना। हमें दूसरों का भला भी नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ उनके साथ भला का ऑपोजिट नहीं करना है, बस। वो अपना भला खुद कर लेंगे। किसी का भला नहीं करो, लेकिन किसी से भला का ऑपोजिट नहीं करो। दैट वी हैव टू टेक केयर। किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, वो सुखी है। सुख देने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो किसी और को डिस्टर्ब करेगा उसका खुद का मन भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा। अब सबकी दुआओं के साथ साथ हमें परमात्मा की दुआएं लेनी है। परमात्मा की दुआएं लेनी है। तो जब हम अपने बड़ों से राय लेते हैं ऐसा करें, तो वो ठीक है बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वो ठीक है के साथ वो अपनी दुआएं दे देते हैं उस कर्म में, क्योंकि बच्चे ने उनसे पूछ कर किया।
अब कई बार बच्चे सोचते हैं क्या हर चीज़ पूछ पूछ कर कौन करता है, हम तो बहुत बड़े हो गए अभी, तो भी हम सही काम करेंगे। लेकिन जो पूछ कर 30 सेकंड में हम वो दुआएं कमा सकते थे, उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम हर बात पूछ पूछ कर उससे करें, हम इधर जा रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हम ये काम करने वाले हैं, आज हम इनसे मिलने वाले हैं, सब कुछ उसको बताओ। एक, अगर हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें टच कर देगा, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ हम भी बात करेंगे और वो भी हमसे बात करेगा। क्या बिना वर्ड्स यूज किए बात की जा सकती है? क्या बिना शब्द यूज किए बात की जा सकती है? कभी कभी हम किसी को याद करते हैं और वो भी हमें उसी टाइम याद करते हैं। किस किस को ये अनुभव है कि हमने याद किया, उन्होंने भी, इतने सबको फ़ोन किया, उधर से उन्होंने भी फ़ोन किया। हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन था, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया, तो फिर हम उनको पूछते हैं आपको कैसे मालूम मैं यही सोच रहा था अभी? आपको कैसे मालूम कि मेरे माइंड में यही बात चल रही थी? कैसे मालूम पड़ता है दूसरों को? कैसे मालूम पड़ता है दूसरों को? कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन, थॉट्स दूसरों को पहुंचते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन, शब्द दूसरे सुनते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन, व्यवहार सारे देखते हैं। तो एक है वर्ड्स, एक है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन सबसे सूक्ष्म कम्युनिकेशन, हम जो सोचते हैं वो दूसरे को पहुंच रहा है, दूसरा जो सोचता है वो हम तक पहुंच रहा है। तो जब हम एक दूसरे के साथ थॉट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या हम उसके साथ भी थॉट से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मतलब क्या करना? जो भी मन में बात हो उससे करना। आज सुबह उसका परिचय मिला, आज सुबह मिला कि निराकार परमात्मा, कोई देहधारी नहीं, निराकार जो ऑलवेज अवेलेबल है। बाबा, क्योंकि हम परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा मीन्स फादर। तो परमात्मा कहते हैं मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो। मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो। परमात्मा को सूर्य की तरह देखते हैं, ठीक है? सूर्य बैठा है, वो अपनी लाइट और अपनी पावर दे रहा है। हमारी चॉइस है कि उसकी लाइट एंड पावर को कितना यूज़ करना है। कोई बाहर धूप में बैठकर उसकी लाइट और पावर को ले रहे हैं। अपने यहाँ तो छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगा के उसकी लाइट एंड पावर से खाना बन रहा है, बिजली आ रही है। और कुछ लोग खिड़की दरवाजे बंद करके ट्यूबलाइट जलाकर एसी ऑन करके बैठे हैं, तो वो उसकी लाइट एंड पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम अलग से गोली खाते हैं, लेकिन हम उसकी लाइट और पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो है, वो दे रहा है, हम ले रहे हैं कि नहीं? तो जैसे वो परमात्मा, जैसे वो सूर्य है, वैसे परमात्मा भी सूर्य है। कौन सा सूर्य है? ज्ञान का सूर्य है, शांति का सूर्य है, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे मांगना नहीं होता कि दो। क्या हम कभी सूर्य से मांगते हैं लाइट दो? क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो तो दे ही रहा है। तो परमात्मा से शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो, कांस्टेंट है। तो उससे मांगना नहीं है, वो दे रहा है, हमें वो लेना है, लेकर अपने जीवन में उसको यूज़ करना है। और जब यूज़ करेंगे तो खुशी और शांति की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नहीं तो उससे लेते नहीं
और फिर दूसरी दूसरी चीज़ों से खुशी और शांति ढूंढते हैं। तो परमात्मा कांस्टेंट एनर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम उसको कब कब याद करते हैं, कब कब उससे बात करते हैं। जब हम स्कूल में थे तो सुबह स्कूल में असेंबली प्रेयर के टाइम उसको याद करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो गया कि मुख उसको याद करता था, मन से सोचते थे आज ये वाला एग्ज़ाम है, वो वाला होमवर्क करना है, वो वाली चेकिंग करनी है, तो वो 5 मिनट भी उसी में बीत जाते थे। अब हम अपनी चेकिंग करें कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मुख कर रहा है या मन कर रहा है, या मुख पाठ कर रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। कितनी देर मन उसके बारे में सोच रहा है, या हमने 10 मिनट दिए, पूजा की, फूल चढ़ाया, घंटी बजाई, दिया चलाया, सब कुछ किया, बीच में फ़ोन भी देख लिया, बीच में क्या हो रहा है घर में वो भी चेक कर लिया, और दिन में क्या करने वाले हैं वो भी याद आ गया, और सब कुछ करके 10 मिनट के बाद हमने कहा पूजा हो गई, ओम शांति। इससे क्या होगा? बहुत प्यारा है, 10 मिनट निकाले तो, क्योंकि बहुत सारे हम तो अब वो 10 मिनट भी नहीं निकाल रहे। जो 10 मिनट निकाले, लेकिन अब उस 10 मिनट को फुल यूटिलाइज, कि जो कुछ बाहर कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ उसको यहाँ से याद करना है, क्योंकि चार्जिंग आत्मा की करनी है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो परमात्मा को याद करने के लिए उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है। किसी के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं? किसी के भी साथ रिश्ता कैसे बनता है? रिलेशनशिप कैसे बनता है? कैसे बनता है रिश्ता? रिश्ता कैसे बनता है? आप यहाँ आए, आप किसी को मिले, इंट्रोडक्शन हुआ, रिश्ता कैसे बनता है? कम्युनिकेशन। हाँ, अब देखो रिश्ते कैसे कैसे होते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं हम साल में 1-2 बार मिलते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं हम महीने में 1 आधी बार मिलते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं हम दिन में 1 आधी बार बात करते हैं, और कुछ रिश्ते होते हैं हम दिन में कितनी बार बात कर लेते हैं। होता है इससे कि नहीं? जो साल में 1 आधी बार मिलते हैं उनसे बातें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं? सोचो, जो साल में 1 आधी बार मिलते हैं उनसे बातें ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं? उनसे हम कहते हैं आप ठीक हैं? हाँ। आप ठीक हैं? हाँ। घर में बच्चे ठीक हैं? हाँ। आपके बच्चे ठीक हैं? हाँ। पास हो गए? हाँ हाँ। उसके बाद अभी और क्या बात करेंगे? जो रोज़ मिलते हैं उनसे बातें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं? क्योंकि उनसे हम हर बात करते हैं। बेटी की शादी हो गई, फ़ोन करके माँ से बात करती है, आज नाश्ते में ये बना, फिर आज ये किया, फिर बच्चों को वो दिया, फिर वो किया, फिर 2 घंटे के बाद फिर फ़ोन आता है। फ़ोन 1 मिनट के काम के लिए आता है, उसके बाद आधा घंटा फिर बीत जाता है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर घर वाले बोलते तुम्हारे पास इतनी बातें कहाँ से आती हैं करने के लिए? अभी अभी तो बात की थी, अभी फिर से कैसे बात की? तो जिसके साथ जितने रोज़ रेगुलर बात करेंगे उसके साथ बात करने के लिए ज़्यादा होता है। परमात्मा से कितनी बार बात करते हैं? साल में 1 बार, महीने में 1 बार, मंडे मंडे, फ्राइडे फ्राइडे, संडे संडे, सुबह 10 मिनट। कौन सा वाला रिलेशनशिप है? एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट के दिन, वी हैव टू चेक उसके साथ हमारा कौन सा वाला रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम के टाइम, जब कोई नहीं मदद कर रहा उस दिन, कौन सा वाला है और कौन सा वाला होना चाहिए? उससे कितनी बार बात करनी चाहिए? उससे कितनी बार बात करनी चाहिए? कितनी बार बात करनी चाहिए? कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है
इनको पूछते हैं, इनको पूछते हैं, इनको पूछते हैं, इसको पूछते हैं। जब सबको पूछ के आंसर नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं अभी तुम ही बताओ क्या करने का है। तो ऑपोजिट करते हैं, सबको पूछते हैं और फिर सबको पूछने के बाद आंसर नहीं मिलता तो उसको पूछते हैं। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? पहले उसको पूछना चाहिए, फिर उसके बाद तो किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कोई बात आएगी पहले कौन याद आएगा? जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशन। कोई बात आई मैं उसको फ़ोन करूं जिसके साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप है। अगर उसके साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप बना लिया तो उसको प्रॉब्लम बतानी नहीं पड़ेगी, उसको प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारी मालूम है। लेकिन उसके लिए जो दिन प्रॉब्लम नहीं होगी उस दिन भी उसके साथ बात करनी होगी। दुनिया में आजकल कहते हैं रिश्ता बना के रखो, काम का व्यक्ति है। बोलते हैं ना, पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो लोगों के विजिटिंग कार्ड भी संभाल के रखते हैं, कभी काम आया तो वो काम का है, बना के रखो, बना के रखो उससे। एक बार उससे बना के रख ली, किसी का विजिटिंग कार्ड संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप सहयोग देने के लिए आपको आ जाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो बना कर रखो उससे बनाकर कैसे रखें? रोज एक बार जरा हेलो करो। ऐसे तो नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है। फिर धीरे धीरे हर बात उससे, जैसे हम हर बात अंदर, बाबा हम इधर जा रहे हैं, बाबा हम इधर से आ रहे हैं। सबसे पहले उठे, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उससे करते ही हमारा सुबह सुबह कनेक्शन किधर जुड़ गया? एनर्जी। खाना खाने लगे, पानी पीने लगे, काम पे जाने लगे, काम करने लगे, काम पूरा हुआ, काम से आने लगे, रात को सोने लगे। हर चीज कर्म योगी। कई बार हम कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे योग नहीं लगता। बाबा कहता है जैसे आज दिन तक इतने लोगों को याद किया, कभी ये नहीं बोला कि हमसे याद नहीं होती। तो जैसे इतने रिश्तों को याद किया, वैसे एक और रिश्ते को याद करना है। कर सकते हैं परमात्मा से बात, रोज बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम कुछ बातें जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, किसी ने लिखी थी, वो किसी के मन के वो भाव थे, सुंदर श्रेष्ठ शब्द थे, लेकिन वो किसके वर्ड्स थे? किसी और के थे। भाव किसके थे? किसी और के थे। हमने उसको क्या कर लिया? सिर्फ रट लिया और बिना अपने भाव और भावना के भी हम उसको उच्चारण कर देते हैं। कई बार तो क्या मीनिंग है उसका वो भी नहीं पता होता। अगर आपका बच्चा आपसे बिना मीनिंग समझे बात करे और आपका टीचर उसका जो उसको लिख के दे दे, बोलो रोज अपने पेरेंट्स से यही बात करनी है सिर्फ, तो बच्चे को टीचर ने स्कूल में लिख के दिया, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। वो लिख के दिया और बोला रोज यही बोलना है सिर्फ। तो वो आपके पास रोज आएगा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, मेरे से तो पास भी नहीं हुआ जा रहा स्कूल में, और मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपकी चरणों की धूल हूँ। रोज रोज एवरी डे। कितना दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ।
कितने दिन सुनेंगे बताइए? 1 या 2 दिन? तीसरे दिन क्या बोलेंगे? कितनी नम्रता से वो बोल रहा है, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं और मैं आपके चरणों की धूल हूं। कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? तीसरे दिन क्या करेंगे? बोलेंगे सुधर जाओ। अच्छा, हाँ, और क्या करेंगे? विजुअलाइज, हमें चेक करना चाहिए परमात्मा और हमारा रिश्ता वैसे ही है जैसे एक पेरेंट और बच्चे का रिश्ता है। तो क्या बच्चा पेरेंट को रोज आके बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं रोज? तो क्या बच्चा माता पिता के चरणों की धूल होता है? क्या होता है भाई साहब? आपका बच्चा आपका क्या है? बैठो, खड़े हो ना 1 मिनट। हाँ हाँ, आपका बच्चा आपका क्या है? आपका बच्चा आपका सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो अगर आपको कहे मैं आपके चरणों की धूल हूं, आप क्या बोलेंगे ऊपर से? तो क्या है वो? हाँ, और मैं बैठूंगा आपके चरणों में? नहीं बैठेगा चरणों में। कहाँ बैठता है आपका बच्चा? गुड। तो हमारे बच्चे दिल में बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, छोटे हैं तो कंधे में बैठते हैं, बहुत छोटे हैं तो सिर पर भी बैठते हैं, लेकिन हम उसके चरणों में बैठते हैं। क्यों? हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं है और हम उसको कहते हैं अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना सिर्फ। वो कहता है मैं सारा ही आपका हूं, अब तुम्हारे ऊपर चॉइस है तुमको कितनी जगह में फिट होकर बैठना है। अब चूज करें, उसके चरणों में दास बनकर बैठना है या उसके दिल में बच्चा बनकर बैठना है। ये हमें चॉइस करनी है। किसी का हम दास बनना चाहते हैं या बच्चा बनना चाहते हैं, ये चॉइस हमारी है। लेकिन अगर बच्चा बनने का डिसाइड किया तो फिर बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? दास और मालिक में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन बच्चा और माता पिता है तो कैसा होना पड़ेगा? जैसा वो वैसा बच्चा। तो चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? दिल में बैठना है। उसके लिए उसके जैसा बनना है। फिर उससे मांगना नहीं पड़ेगा थोड़ी सी शांति। आपके लिए जो काम करते हैं वो आपसे मांगते हैं, साहब 500 रुपये एडवांस दे दो ना प्लीज। बच्चा ऐसे नहीं मांगता। बच्चा कैसे बोलता है? बच्चा कैसे बोलता है? स्टाफ कैसे बोलेगा साहब एडवांस चाहिए 500 रुपये दे दो ना? वो भी ऐसा खड़ा होगा, प्लीज दे दो ना प्लीज। बच्चा कैसे लेता है? बच्चा कैसे लेता है? बच्चा तो पर्स से निकालेगा, बोलेगा पापा आपके पर्स से मैंने निकाल लिया। हाँ वैसा। सी द डिफरेंस। ये रिश्ता है। हमने अपने आप को उसका दास बनाया, चरणों में बैठे, नीच पापी कपटी बोला और फिर सारा दिन थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी ताकत दे दो, थोड़ा नहीं। वो बोलता है मेरा सब कुछ जो है वो आपका है। तो मांगना नहीं, मांगना नहीं। जितनी बार हम अपने आप को कहेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, रीअफर्मेशन, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं नीच हूँ, पाप, रोज एक बार बोल दो, डे बाय डे नीच पाप कपट बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज रिपीट करो वो रियलिटी बन जाएगी। जब हम सेंटर पर पहली बार आते तो परमात्मा ने कहा आप दिव्य आत्मा हो। सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी ईर्ष्या, सारे पाप लेकर आए और उसने कहा आप दिव्य आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। और फिर उसने कहा आप भी रोज ये बोलो मैं दिव्य आत्मा हूँ,
मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पहले बोलते थे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। अब जैसे ही ये बोलना शुरू किया, वो वाला संस्कार इमर्ज होना शुरू हो गया। जब नीच पापी कपटी बोल रहे थे तो वो वाला संस्कार इमर्ज हो रहा था। तो जो बनना चाहते हैं वही सोचना बोलना करना है। तो हम कौन सी आत्मा है? हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। अब उससे रोज रिश्ता जोड़ना है। तो फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह कौन याद आया, तो फिर सारा दिन में ये नहीं बोलना पड़ेगा आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था सबसे पहले। तो हम सुबह सुबह किसका चेहरा देख लेंगे सबसे पहले? जिसको याद करेंगे सुबह सुबह कनेक्शन। इजी कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट थॉट गुड मॉर्निंग बाबा, फर्स्ट थॉट। थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो। आप भी अभी अभी पैदा हुए ना, परसों ही तो पैदा हुए आप सारे, आप सब परसों पैदा हुए बच्चे हैं। तो अभी बाबा हमको सिखाता है सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलो, काम करने से पहले बात करो, काम करने के बाद थैंक यू बोलो। वो सब फिर से स्टार्ट होता है हमारा, क्योंकि ये हमारा नया जन्म है। ये डेट याद रखना जो यहाँ आए हैं। और हर साल ये वाला बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। एक वो वाला बर्थडे जब ये शरीर लिया, और एक ये वाला बर्थडे जब स्पिरिचुअली नया जन्म लिया। तो कोई भी काम करने से पहले 30 सेकेंड्स पॉज, बाबा मुझे टच करना कि ये जो है ये मेरे लिए सही है, बोल के साइलेंट। उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता। दुनिया में लोगों को बार बार काम बोलना पड़ता है, उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता। उसको कितनी बार बोलना? वंस, फुल स्टॉप। और ये नहीं बोलना कि मेरा ये काम हो जाए, नहीं। उसको बोलना आप मुझे टच करो। टच करो मतलब मुझे थॉट दो कि मेरे लिए इसमें से सही क्या है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक है बच्चा फादर से कहे कि मेरा ये काम करवा दो, तो पिता करवा देगा। और दूसरा है बच्चा फादर से कहे आप मुझे बताओ कि मेरे लिए इसमें से सही क्या है। परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा आंसर? वो तो बोल नहीं सकता ना, उसके पास शरीर नहीं है। आंसर कैसे मिलेगा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। वो आपको आंसर देगा। परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? तीन ऑप्शन। एक, हम रोज सेंटर पर जाकर परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं। तो कई बार तो वो आंसर स्पष्ट मुरली में ही आ जाएगा और हम कहेंगे ओ ये मेरा आंसर आ गया। वन वे। सेकंड वे, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, ये करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये दूं, वो दूं, कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों से बहुत सारी राय मिल रही है। आप उसको बोलो मेरे लिए जो राइट है आप मुझे बता देना, बोल दो। थोड़ी देर के बाद आपके यहाँ का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और आपको एक ही बात आएगी, ये ही करना है। और कई बार वो बात लॉजिक से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन आपको एकदम स्ट्रांगली आएगा ये ही करना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो आंसर उसका है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आपने पूछा उसको लेकिन आपके सामने कोई आकर आपको आंसर देकर चला जाएगा। तीन वेज। लेकिन जब आपके पास वो आंसर आएगा, उसके बाद आपके अंदर थॉट नहीं चलेगी ऐसे करो या ऐसे करो, माइंड एकदम साइलेंट। तो परमात्मा से आंसर लेना शुरू करें। इसलिए मेडिटेशन, जब प्रार्थना करें
पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करके 2 मिनट अपनी बात भी करो, है ना। प्रार्थना में जो हमें याद कर लिया है वो हम बात कर रहे हैं, वो बात करने के बाद 2-3 मिनट बैठ के अपनी बात भी करो कि मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या क्या चल रहा है, मेरे संस्कारों में क्या क्या चल रहा है, सारी बात उससे करो। और फिर सिर्फ साइलेंट होकर आत्मा परमात्मा के सामने बैठ जाए और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करे, आपकी सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर भर रही है, आपकी सारी शांति मेरे अंदर भर रही है, और सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि उसके अंदर से मेरे अंदर आता जा रहा है। फुल स्टॉप। अब ये हम सारा दिन कर सकते हैं। परमात्मा की एक लाइन याद रखना, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते हैं। जब आप एक बार उसके साथ ये रिश्ता बना लेंगे ना, जीवन एक बहुत ही क्या कहे, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि वो आपके साथ कांस्टेंट है। मेरे लिए पर्सनली अनुभव तो कितने सारे होते हैं, लेकिन इतनी इनसिग्निफिकेंट छोटी चीज़ें कि घर में अगर कोई चीज़ भी नहीं मिल रही हो तो ढूंढने का नहीं है, नहीं मिल रही, टाइम वेस्ट करना नहीं ढूंढने के अंदर। बाबा वो चीज़ नहीं मिल रही, बता देना कहाँ पड़ी है और अपना काम करो। थोड़ी देर के बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम उस चीज़ के सामने। एकदम टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना। किस लिए रिश्ता नहीं तो उसके साथ, मेरे को नहीं दिख रही, उसको तो दिख रही है ना कहाँ पड़ी हुई है, वो बताएगा मेरे को कहाँ पड़ी है, दूसरा काम करेंगे तब तक सारा दिन। इट्स नॉट अबाउट चीज़ें, इट्स अबाउट दैट रिलेशनशिप, कि हर चीज़ में आपको सबसे पहले कौन याद आता है, वो, हर चीज़ में वो, हर चीज़ में वो। तो फिर जब हर चीज़ में वो याद आएगा तो उसका ज्ञान, प्यार, शक्ति हर कर्म में होगी, तो हमारा जीवन सही मायने में कर्म योगी जीवन। यहाँ से जब हम वापस जाएंगे परसों, तो एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जहाँ सुबह सुबह दिन की शुरुआत हो परमात्मा के ज्ञान से। आप में से कौन कौन सेंटर अभी तक गए नहीं हैं, कभी भी सेंटर ज़्यादा गए नहीं हैं क्लास में कभी? सेंटर पर हर रोज़ परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनाई जाती है, डायरेक्ट उसके वर्ड्स। तो अगर हमें वो सत्युगी देवता बनना है तो हमें उसके साथ वो डेली का कनेक्शन जोड़ना है। तो हम रोज़ मुरली क्लास में जाते हैं। मुरली क्लास में जाने से क्या क्या होता है? एक, डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य। सेकंड, एक वातावरण, एनवायरनमेंट, जहाँ सारे इकट्ठे मिलकर पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, एक ही सोच से चल रहे हैं। दुनिया में वाइब्रेशन है, मुझे क्या मिले। सेंटर पर जाते हैं, हमें वाइब्रेशन मिल रहा है, हमें सबको देना है, निस्वार्थ सेवा भाव। तो सुबह सुबह सेंटर आधा पौना घंटा गए, हाई एनर्जी वाइब्रेशन में बैठे, ज्ञान भी मिला, पावर भी मिली। उसके बाद सारा दिन बीतना बहुत इजी होता है उसकी याद में। कौन कौन निकाल सकते हैं आधा पौना घंटा रोज़ सुबह? आधा पौना घंटा रोज़ सुबह निकाल सकते हैं? रोज़ सुबह नहीं टाइम मिले, शाम को, दोनों टाइम नहीं मिले, दिन में कभी भी, लेकिन आधा पौना घंटा अपने लिए निकालना है, ताकि हमारी सोच और संस्कार क्या होते जाए, ऊपर ऊपर। तो एक है मुरली और दूसरा है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन। आज यहाँ आए हैं 3 दिन के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ अगर खाते पीते हैं जो आत्मा और शरीर दोनों के लिए अच्छी नहीं, शरीर के लिए हेल्दी मानी भी जाए, अगर आत्मा के लिए अच्छी नहीं, तो उसको स्वाहा करते हैं, स्वाहा करते हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे घर में
जब कोई शरीर छोड़ता है, किसी की डेथ होती है, तो परिवार कितना रोता है। ऐसे ही जब हम किसी को मारते हैं, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी का माता पिता है, वो भी रोता है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी डर लगता है, उसको भी नफरत होती है। वो सब वाइब्रेशंस को हम अपनी प्लेट में ले आते हैं और हम कहते हैं ये प्रोटीन है। उसमें दर्द है, नफरत है, डर है, गुस्सा है। अगर ऐसा वाला भोजन हम खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक भोजन। देवताएं सिर्फ प्रसाद खाते हैं, देवताएं प्रसाद खाते हैं, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। आज संकल्प करते हैं कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ खाते पीते हैं तो आज हम स्वाहा करते हैं उसको। और अगर स्वाहा करने का भी संकल्प नहीं आ रहा तो एक संकल्प करते हैं कि 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कर सकते हैं, 1 महीने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 महीना सात्विक भोजन। मन लाइट रहेगा, मन लाइट रहेगा, क्योंकि किसी के दर्द और डर की वाइब्रेशन नहीं खाई है। कौन कौन संकल्प करने के लिए रेडी है? सात्विक भोजन और बाकी। अच्छा, कौन कौन ऑलरेडी सात्विक भोजन खाते हैं? ओके, अब नीचे करें। कौन कौन अभी सात्विक भोजन नहीं खाते हैं, मिक्सचर भोजन खाते हैं? वो हाथ उठाएं, उठाएं उठाएं, कोई बात नहीं। खाते पीते कुछ भी, कोई भी कैटेगरी है जहाँ हमारे सत्युगी देवताएं कोई कलयुगी चीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आज संकल्प करने के लिए रेडी है? ये जो धरनी है, यहाँ बहुतों ने, लाखों 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 ने यहाँ से जाने से पहले अपनी कोई एक चीज़ छोड़ी है। यहाँ आपसे कोई और कुछ नहीं मांगेगा, ये दान करो, ये धन दो, नहीं। यहाँ यही मांगा जाएगा कि आप अपनी कोई एक चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो दान करके ज़रूर जाना है, वो दान ज़रूर करना है। ऐसे ही नहीं जा सकते यहाँ से, कोई एक चीज़। और क्योंकि इतने लाखों ने किया है तो यहाँ के वाइब्रेशन में वो चीज़ है कि जो संकल्प करता है स्वाहा, उसका छूट जाता है। और जाने से पहले जो बाबा का कमरा है, मेडिटेशन रूम, आप सबने देखा मेडिटेशन रूम, गार्डन में जो कमल के फूल के शेप में बना है, वहाँ जाकर बैठे। वहाँ सिर्फ मेडिटेशन होता है और कुछ नहीं होता। मन में कोई भी बात है, कोई पुरानी बात है, कोई पुरानी गलती का किया हुआ कोई गिल्ट है, कोई किसी और को माफ़ नहीं कर पा रहे, वो कोई बोझ है, वहाँ बैठकर एक पेपर पे लिख के, बाबा को लिख के, फिर भले फाड़ दो, फिर भले फाड़ दो, उसको छोड़ो भी नहीं उधर, उसको फाड़ दो, लेकिन लिख के उसको स्वाहा कर दो कि बाबा आज ये वाली चीज़ आपके घर में स्वाहा, वो आज से मेरे चित्त पर वापस नहीं जाएगी, यहाँ से डिलीट, क्लीन। कोई रिश्ता है जिसमें कुछ थोड़ा, वहाँ बैठे लिखें, आज से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मैंने ये किया, पुरानी सारी बातें स्वाहा, खत्म। गांठें पकड़ कर नहीं रखने। कलयुग खत्म होना है तो गांठें सारी क्या करनी है? खोल देने हैं। तो कोई भी रिश्तों में गांठें हैं उनको खोल दो। कोई गांठें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, नहीं खोली जा रही। कई बार क्या होता है, हम लोगों से बैठकर बात करते हैं, आओ बैठो सब ठीक करते हैं। वो बैठते हैं तो इतनी बातें निकल जाती हैं बाहर कि पहले से भी ज़्यादा गांठें बन जाती है उसके अंदर। इसलिए कई बार बैठकर ठीक नहीं करना कोई बात, सिर्फ एक थॉट, जो हुआ अभी तक, उस गांठ को क्या करो? खुलती नहीं गांठ, तो क्या करो उस गांठ को? गांठ को क्या करो? तोड़ो, फेंको, स्टार्ट न्यू। सोचो भी क्यों पुरानी बात ठीक करने का? जो हुआ अब तक, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। आज से
बैक टू नॉर्मल। किसी से बोलचाल बंद, हाथ उठाओ। किसी से बोलचाल बंद। तो यहाँ से वापस जाएंगे, या वापस जाने तक भी क्यों रुकना, आज ही कर लेते हैं। वापस जाने तक मूड ही ना बदल जाए, वापस जाते थे। इसलिए तुरंत दान महापुण्य, बाद में दान करने का भी मूड बदल जाता है। जब हम इस माहौल में होते हैं जहाँ दान करना होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है 5,000, फिर बाहर तक आते हैं बोलते 5 थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा, 3 दिया तो भी चलेगा। फिर 2 दिन अगर बीत गए तो सोचते हैं घर में इतने खर्चे हैं, इस बार एक ही करता हूँ, अगली बार करूँगा बाकी। तो इसलिए दान तुरंत करना पड़ता है। आज दोपहर के भोजन से पहले एक बार उनको फ़ोन करके हेलो कर दें। बोले बस ऐसे मैं आबू आया था, मैंने सोचा आपको भी ओम शांति कर दूँ, बस खत्म। मेरी तरफ से कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड। गांठें बनी रही, कब वो या मैं शरीर छोड़ ले, गांठ अपने साथ चली जाएगी। फिर वो हमारे सामने पता नहीं कौन से रिश्ते में आ जाएंगे और हम कहेंगे इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है। ये पुरानी वाली गांठें हैं जो तोड़ी नहीं थी। इसीलिए किसी भी रिश्ते में गांठें नहीं, क्लीन, लाइट, हमेशा रेडी कि अभी मुझे अगर शरीर छोड़ना पड़े, मैं आत्मा रेडी।